So today is fourth session of this career architect program. Okay, previous 3 सेशन अगर आपने मिस किए हैं ऑलरेडी आपके पास लिंक आ गया होगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है। आई थिंक आपने वो देखे होंगे, और अगर आपने अटेंड किए थे लाइव तो दैट्स वेल एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ सेशन टुडे। सो ऑलरेडी आपको पता है कि 3 टेक्नोलॉजी अपन स्टार्ट कर चुके हैं अभी अपने करिकुलम में। बहुत सारे टेक्नोलॉजी, उसमें 3 टेक्नोलॉजी अपन स्टार्ट कर चुके हैं, 3 चीजें अपन स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज व्हाट जावा, डेटा स्ट्रक्चर एंड पाइथन, राइट। ओके, सो ऑब्वियसली अपना अभी करिकुलम किस तरीके से चल रहा है, इनिशियल आवर जावा का है, देन मिडिल आवर डीएसए एंड देन लास्ट आवर पाइथन। सो ऑब्वियसली 3 आवर के आसपास अपना सेशन चलेगा। फाइन, सो ऑलरेडी आप फैमिलियर है, अगर किसी का फर्स्ट सेशन है तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। सो दैट्स द थिंग देन। सो स्टार्ट करते हैं अपन स्ट्रेट अवे सेशन अपना जावा के साथ। ओके, सो अब तक के जो भी 2-3 सेशन हुए हैं रिगार्डिंग जावा, अपन ने क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट डे अपन ने फर्स्ट सेशन जो जावा के स्पेसिफिक अपन ने लिया था, उसमें अपन ने डिस्कस किया था आइडेंटिफायर, और यहाँ से अपन ने देखा था कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अपन ने जहाँ पे इसको खत्म किया था आइडेंटिफायर्स पे, वहां पे मैंने एक चीज बोली थी कि अब नो मैटर आप किस लेवल के इंटरव्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बाद आइडेंटिफायर का कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। तो उस लेवल पे अपन ने इसको खत्म किया था। देन सेकेंड थिंग अपन ने इसके बाद के सेशन में जो डिस्कस किया था, दैट इज रिगार्डिंग क्लास, ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल। फाइन, तो आई थिंक एक एग्जांपल दिया था मैंने, और इसको लिंक किया था चीजों को प्रैक्टिकली कि किस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको, सो दैट यू विल नेवर गोइंग टू फॉरगेट। सो नाउ आज का क्या मोटो है रिगार्डिंग दिस जावा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या टॉपिक है मैं डिस्प्ले करता हूँ, और कितनी इंपॉर्टेंस है ये भी मैं इवन आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट हियर। सो आज का टॉपिक अपना क्या है एक्चुअल में, आज का टॉपिक अपना वेरिएबल्स रिगार्डिंग जावा। कहने को बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लग रहा होगा, क्योंकि आज तक आपने कोई सी भी लैंग्वेज के साथ काम किया होगा तो आपने वेरिएबल देखा होगा। फाइन, आपने पढ़ा भी होगा वेरिएबल क्या होता है ना। तो आज अपन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को जावा में। कहने को ये टॉपिक बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जाता है। रीजन क्या है कि ऐसा माना जाता है कि अच्छा जावा पढ़ना है तो सी तुम पढ़ के आए होंगे, तो वेरिएबल का तो तुम्हें ऑलरेडी नॉलेज होगा, और अगर बताया भी जाता है तो क्या बताया जाता है, ये इस तरीके से ये वेरिएबल हो गया, ए इज ए वेरिएबल, जो भी यहाँ पे लिखता है वेरिएबल है, दैट्स ऑल। फाइन, पर अपन डिस्कस करता है, डीप डाइव करते हैं, और फुल्ली एक्सपर्टीज लेवल पे अपन चलते हैं कि एक्चुअल में वेरिएबल क्या होता है, कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और किस तरीके से तुम्हें इंटरव्यू रूम में उसको रिप्रेजेंट करना है। और इवन मैंने लास्ट सेशन में आपको बोला था कि इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी भी है, और अपने स्टूडेंट की स्टोरी है। तो ऑब्वियसली उससे इंटरव्यू में आई थिंक जावा का इंटरव्यू था, सेकंड क्वेश्चन उससे पूछा गया, जो अभी थोड़ी देर में मैं एड्रेस करने वाला हूँ। कुछ वेरिएबल बताऊंगा मैं, उस पर डिफरेंस पूछा गया, और एक्चुअल में जब उसने वो डिफरेंस बताए तो एग्जैक्टली जो इंटरव्यूअर के वर्ड्स थे वो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली इंटरव्यूअर ने उससे बोला कि क्या तुमने इसमें रिसर्च कर रखी है क्या, दैट मच डीप यू नो। एंड उसके बाद सेकंड से थर्ड क्वेश्चन उससे पूछा नहीं गया, ही गॉट प्लेस्ड। फाइन, तो ऑब्वियसली 100% श्योर है कि ऐसा अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया जो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो उस कैटेगरी में तुम भी आओगे कि वन क्वेश्चन एंड इट्स सफिशिएंट। फाइन, ओके ओके, देन लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे आते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं। अपन देखते हैं एक्चुअली एक एक चीज रिगार्डिंग वेरिएबल, जिसके बाद किसी लेवल पे कुछ नहीं बचने वाला। ओके, देन ऑब्वियसली आपको आइडिया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं नॉल। तो देन अपन डायरेक्ट में जैसे मान लो अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ऑलरेडी आपको पता है कि जैसे मान लो मैंने इस तरीके से लिखा int a इक्वल टू 10। फाइन, तो क्या होगा एक्चुअल में 10 वैल्यू स्टोर करनी है। तो ऑब्वियसली वैल्यू स्टोर करने के लिए क्या चाहिए होती है, मेमोरी चाहिए होती है। अपन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं इस पे। वैल्यू स्टोर करने के लिए अपने क्या चाहिए, मेमोरी। कुछ भी एक मेमोरी मिलेगी, उसमें क्या स्टोर होगा, 10। अब कितनी मेमोरी चाहिए वो कौन डिसाइड करता है, ये यहाँ पे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। फाइन, तो जैसे इंट, तो इंट जावा में इंट की साइज कितनी होती है, 4 बाइट। तो ऑब्वियसली इसको कितनी मेमोरी मिलने वाली है, 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी। तो फिर इसका रोल क्या है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। जो मैंने यहाँ पे लिखा ना ए, दैट इज वेरिएबल। इसका रोल क्या है, एक्चुअल में ये उस मेमोरी का नाम होता है ए, ताकि कभी भी अगर तुम बोलोगे ए, तो इसका मतलब ये इस मेमोरी की बात कर रहा है, और इस मेमोरी की बात करने का मतलब ये इसके अंदर जो है उसकी बात कर रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हो, 10 की बात कर रहे हो। फाइन, तो वेरिएबल क्या करता है एक्चुअल में, वेरिएबल यू कैन से
वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू स्टोर करने के काम आता है, बट एग्जैक्टली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल काम नहीं आता। वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, मेमोरी में स्टोर होती है। तो वेरिएबल क्या एक तरीके से मेमोरी का रेफरेंस है, दैट इज द ओनली थिंग। फाइन, अब सवाल ये है कि इस रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ी। तो ऑब्वियसली आपको पता है, ऑलरेडी डेटा सेक्शन में इसका आंसर आपको पता है कि मान लो 10 स्टोर कर रहे हैं अपन मेमोरी में, तो ऑब्वियसली मेमोरी के पास क्या होता है, एड्रेस होता है। तो जैसे मान लो इस मेमोरी का एड्रेस है, एज्यूम करो 1000 एड्रेस है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं, कल को मैं पूछूं 10 वैल्यू मेमोरी में कहां पे स्टोर है, तो एक तो तुम्हें ये याद रखना पड़े कि 1000 एड्रेस पे 10 वैल्यू स्टोर है। तो ये काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि नंबर याद रखना हमेशा डिफिकल्ट होता है। फाइन, और एक अगर तुम्हें ये याद रखना हो कि कहां पे पड़ा है, ए में पड़ा है, तो कौन सा सिंपल है, ए। ये याद रखना ज्यादा सिंपल है। दैट्स वाई मेमोरी को रेफरेंस करने की रिक्वायरमेंट है, और वो रेफरेंस कौन करता है, वेरिएबल करता है। सो दैट इज द थिंग, वेरिएबल क्या होता है। बट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन सबको पता होती है। ऑब्वियसली वो इंटरनल नहीं पता होती, सबको लगता है कि वेरिएबल वैल्यू स्टोर करने के काम आता है। किसी को पूछना वेरिएबल विल स्टोर द वैल्यू, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि वैल्यू स्टोर, किसी चीज को स्टोर करना मतलब क्या चाहिए, मेमोरी। तो वेरिएबल स्टोर नहीं करता वैल्यू, वैल्यू कौन स्टोर करता है, मेमोरी स्टोर करता है। तो व्हाट इज वेरिएबल, जस्ट मेमोरी का नाम बोल सकते हो या मेमोरी का रेफरेंस बोल सकते हो। गॉट इट, ओके। नाउ एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, उस पर मैं आता हूं। नाउ जो क्वेश्चन है एक्चुअल में यहां से, वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। जावा में कितने तरीके के वेरिएबल हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फाइन, तो एक्चुअल में जावा में जब वेरिएबल की बात आती है ना, तो उसको दो डिवीजन में कैटेगराइज किया गया है। मैं इसको दो डिवीजन में कैटेगराइज करता हूँ, डिवीजन फर्स्ट और डिवीजन सेकंड। मैं इसको ये बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगा, डिवीजन फर्स्ट एंड डिवीजन सेकंड। फाइन, व्हाट इज डिवीजन फर्स्ट। डिवीजन फर्स्ट किसको इंडिकेट करता है, वैल्यू रिप्रेजेंट बाय द वेरिएबल। मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरीके की है, डिवीजन वन इस पे बेस्ड है। डिवीजन वन किस पे फोकस करता है कि ऑब्वियसली वेरिएबल के अंदर क्या होगी, वैल्यू होगी, तो वैल्यू किस तरीके की है, डिवीजन वन हमेशा इस पे फोकस करता है। और इसके भी आप पे एक्चुअल में डिवीजन वन में दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है प्रिमिटिव वेरिएबल, और एक होता है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल, फाइन, यस। अब सवाल ये आता है प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। आई थिंक इस पॉइंट पे मेरे को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं, किसको, रेफरेंस वेरिएबल को, क्योंकि ऑलरेडी अपन ये देख चुके हैं। इससे जस्ट पहले वाला सेशन में अगर आप नहीं थे, तो आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग जो पहले वाला सेशन की थी, एंड यू कैन इजीली एक्सेस दैट थिंग। फाइन, ओके। प्रिमिटिव वेरिएबल क्या होते हैं, तो एक्चुअल में जावा में 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अगर जावा की बात करें अपन, प्रिमिटिव डेटा होता है 8 तरीके के। अपन डिस्कस करेंगे फर्दर इनको डिटेल में। अभी के लिए वो 8 तरीके कौन कौन से, मैं बताता हूं तुम्हें। एक होता बाइट, एक होता शॉर्ट, एक होता इंट, एक होता लॉन्ग, एक होता फ्लोट, एक होता डबल, एक होता कैर, और एक होता बुलियन। ये 8 तरीके के एक्चुअल में जावा में डेटा टाइप होते हैं, और इन सबको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप बोले अगर कोई, तो इसका मतलब ये 8 की बात कर रहे हैं। तो इनको फर्दर अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आज का टॉपिक ये नहीं है एक्चुअल में। फाइन, तो ये होता प्रिमिटिव डेटा टाइप। और अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ कोई भी वेरिएबल लिखा गया है, तो उसको बोलेंगे अपन प्रिमिटिव वेरिएबल। मतलब जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा int a इक्वल टू 10, या मान लो मैंने लिखा फ्लोट, या वट एवर कुछ भी लिखो आप। मान लो मैंने लिखा फ्लोट f इक्वल टू 10.5। फाइन, तो ये देखो यहाँ पे इंट, फ्लोट, ये किस कैटेगरी के, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो इसका मतलब ये जो आगे वेरिएबल लिखे, ये कौन से वेरिएबल की कैटेगरी में आएंगे, प्रिमिटिव वेरिएबल की कैटेगरी में। फाइन, तो क्वाइट सिंपल, प्रिमिटिव वेरिएबल क्वाइट सिंपल होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर है, तो वो वेरिएबल कौन सा हुआ, प्रिमिटिव वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, ये आपको पता है। फाइन, डिवीजन वन टोटल किस बियाप पे बना हुआ है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरीके की है। अगर वेरिएबल के अंदर प्रिमिटिव वैल्यू है, प्रिमिटिव वैल्यू का मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो उसको बोलेंगे प्रिमिटिव वेरिएबल।
और अगर वेरिएबल के अंदर रेफरेंस वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू क्या है लास्ट सेशन से आपको पता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस वेरिएबल। तो डिवीजन फर्स्ट क्वाइट बेसिक, क्वाइट सिंपल। और एक्चुअली में डिवीजन फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लगभग सबको पता होता है क्या होता है एंड ऑल। जनरली जो मिस्टेक करते हैं वो इसके रिगार्डिंग करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल को लोग मानते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है। लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें क्लियरली बताया, फाइन, कि बहुत बड़ा ब्लंडर है जो लोग मानते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। आते हैं अपन डिवीजन 2 पे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जो एक क्वेश्चन सफिशिएंट है, वो यहां से, फाइन। नाउ व्हाट इज डिवीजन 2, अपन इसकी बात करते हैं। ऑलरेडी किसी को कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी तुम्हें पता है पैटर्न क्या चल रहा है। मैं एक चीज लिखवाऊंगा तुम्हें, डोंट वरी, आई नो नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन, क्योंकि लास्ट में अगर तुम्हें रिवाइज करना पड़ा एंड ऑल, और वैसे जो अपना पैटर्न चल रहा है, अगर तुम उसको रेगुलरली फॉलो करते हो, अगर ये कंसिडरेशन के साथ देखते हो, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें लाइफ टाइम कभी रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है चीजों को। कि जिस तरीके से मैं हर एक चीज को प्रैक्टिकली लिंक कर रहा हूं, इंटेंशन इसके पीछे ये है कि डायरेक्ट तुम्हारी मेमोरी में सेव होगी, फर्दर रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। बट स्टिल जस्ट रेफरेंस पर्पज के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, डोंट वरी, बट अभी के लिए लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जस्ट एक तुम लिख रहे हो, कभी रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट पड़े नहीं उसको। दैट इज द मेन इंटेंशन। नाउ पूरा फोकस इस पे लगाना है। फॉर डिवीजन सेकंड, तो जैसे डिवीजन फर्स्ट क्या बोलता है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस टाइप की है, प्रिमिटिव टाइप की है या रेफरेंस टाइप की है। डिवीजन सेकंड क्या बोलता है, दो चीजों के भी आप पे डिवीजन सेकंड बोलता है। पहली चीज डिक्लेरेशन, तुम वेरिएबल को कहां पे लिख रहे हो, और दूसरी चीज उसका बिहेवियर। ये दो चीजें क्रिटिकल है डिवीजन सेकंड के लिए। अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, इसको रटना नहीं, डिक्लेरेशन बिहेवियर क्या होता है ऑल, अभी पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा, डिक्लेरेशन क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है। फाइन, डिवीजन 2 इन दो चीजों पर फोकस करता है, डिक्लेरेशन एंड बिहेवियर। और इन दो चीजों पर फोकस करता है ना, तो डिवीजन 2 के अंदर में तीन तरीके के वेरिएबल आते हैं, मतलब तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, और तीसरा होता है लोकल वेरिएबल। दैट आर द थ्री थिंग्स। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था एक्चुअल में, वो है इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत हॉट एंड फेवरेट क्वेश्चन है, अगर तुम जावा के इंटरव्यू में जाओगे 10 में से 9 इंटरव्यू का ये क्वेश्चन बनेगा, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में डिफरेंस क्या है। और मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि लोग इसका आंसर किस तरीके से करते हैं, और तुम्हें इसका आंसर किस तरीके से करना है, जिससे एक से दूसरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। एक सिंगल क्वेश्चन पे इंटरव्यूअर तुम्हें जज कर सकता है कि हाँ ये कुछ अलग है। फाइन, और इवन जब अपन ये खत्म करें इंस्टेंस और स्टैटिक, उसके बाद तुम एक क्वेश्चन किसी से जाके पूछना, नो मैटर वो कौन है, मैं तुम्हारे फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर वो तुम्हारी फैकल्टी या वट जो भी है, तो पूछना था इंस्टेंस और स्टैटिक में डिफरेंस क्या होता है, और देखना वो क्या आंसर करता है। फाइन, तो स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अपन स्टार्ट करते हैं पहले इंस्टेंस वेरिएबल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, उसके बाद अपन देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल, और फिर लास्ट में अपन समराइज करेंगे, और मैं तुम्हें बताऊंगा आंसर किस तरीके से देना है, एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद द बिग थिंग, एंड दैट इज व्हाट, इंस्टेंस वेरिएबल। अब 5 मिनट के लिए अटेंशन इधर, और अगर वो हो गया तो ये तुम्हारे लाइफ लास्टिंग मेमोरी में सेव होने वाला कि इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या एक्चुअली। फाइन, चलो देखते क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल। अब पता है, एक्चुअल में जब इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं, और अपन पहले दिन से उसी फॉर्मेट पे ट्रेन हो रहे हैं कि एक्चुअल में अपने को इंडस्ट्री पे काम करना है। दो अलग अलग लेवल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं कि क्लासरूम पे तो अपन कुछ भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री में जाते ही ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, तो फिर डिफिकल्ट होता है अपने लिए जज करना कि पहले तो अपन ऐसे करता है, अब एकदम से ऐसे चेंज करना है। तो हम पहले दिन से ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड चलने वाला है। तो जब इंडस्ट्री में काम करते हो, तो सबसे पहली चीज, हमेशा कोई चीज पढ़ने के टाइम पे अपने को एक बात ध्यान रखना है, अगर तुम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से उस चीज को देख रहे हो, कि पहली बात क्या काम आता है इंडस्ट्री में, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। फाइन, और दूसरी बात कब यूज करना है इसको, मतलब कब कौन सी सिचुएशन मेरे सामने आए तो मैं इस चीज को यूज करूंगा। फाइन, तो देखते हैं अपन सिचुएशन देखते हैं, और अगर ये एग्जांपल आपने अच्छे से देख लिया, इंस्टेंस वेरिएबल अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, थ्योरेटिकल कुछ भी हो, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी लेवल। इवन जो हाईएस्ट लेवल होता है ओरेकल सर्टिफिकेशन लेवल, उस लेवल पे भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
फाइन, यस। तो ऑलरेडी मैं किसी ने लेट ज्वाइन के बता दो, जो अपना इंटेंशन है वो इस पे है, ओरेकल सर्टिफाइड। मैंने पहले दिन इवन मैंने दिखाया था कि 61% पे कंपनी सर्टिफिकेट दे दी तुम्हें कि तुम प्रोफेशनल प्रोग्रामर हो, और यू नो कि मैंने तुम्हें एक्चुअल में सर्टिफिकेट भी दिखाया था मेरा, और कितना स्कोर था वो भी मैंने दिखाया था। तो एक्चुअल में ये प्रोफेशनल के लिए जो 5 साल का जिनको एक्सपीरियंस होता है, 10 साल का होता है, उनके लिए 61 लाना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ, जस्ट फॉलो द स्टेप। एक पेज, एक बिट कहीं से रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर इस सेशन के लास्ट में तुम अगर इस सर्टिफिकेशन के एग्जाम के लिए जाते हो ना, यू विल इजीली गोइंग टू स्कोर मोर देन 90%। फाइन, ये 61 अपना टारगेट नहीं है, और तुम 100% भी कर सकते हो, जैसा मेरा स्कोर था। मैं 90% इसलिए बोल रहा कि तुम एक दो अगर सिल्ली मिस्टेक करते हो तो फिर इस लेवल पे आके रुक जाओगे। अदरवाइज यू कैन एम एम हमेशा अपने यही रखना, और ये अचीवेबल है, क्योंकि मैं कर सकता, तुम भी कर सकते। फाइन, ओके। नाउ तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हर एक टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो उस लेवल का पढ़ेंगे कि उसके बाद उसके बाद उसमें कुछ बचता ही नहीं। तो किसी लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्टेट ऑफ अपन देखते हैं व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल। अब मैं एग्जांपल देता हूँ और इससे लिंक करते हैं अपन, जैसा अपन हमेशा करते हैं। लेट्स से एक क्लास है। अब क्लास कैसे लिखते हैं आपको लास्ट सेशन से पता है। अगर इनकेस आपने लास्ट सेशन मिस किया है, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अगर यूट्यूब पे फूड प्लैनेट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे आज का कुछ 5 मिनट आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण आप अटेंड नहीं कर पाए ऑल, तो वीडियो जब भी अपलोड होगा कल मॉर्निंग तक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप जाके इमीडिएटली देख सकते हो जितना भी सेशन आपका मिस हुआ है जो भी। फाइन, तो स्टार्टिंग के 10 डेज के सेशन पे आने वाले हैं, तो आप अगर कुछ मिस हो तो आप देख सकते हो जाके। तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन उसी टाइम आ जाएगा जिस टाइम वो अपलोड होता है। फाइन, और दूसरा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इनकेस अगर कोई ग्रुप में नहीं है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ये फूड प्लैनेट का ऑफिशियल नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, इवन आप कॉल कर सकते हैं, यू कैन। फाइन, ओके। नाउ चलो अपन आते हैं इधर वापस। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यस। लेट्स से मैं क्लास लिख रहा हूँ, क्लास, और क्लास का नाम मैं कुछ भी दे रहा हूँ। लेट्स से मैं नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ताकि तुम अच्छे से रिलेट कर पाओ। फाइन, ओके। नाउ ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे दो वेरिएबल ले रहे हैं। जैसे एक तो हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, रोल नंबर होगा, तो मैं ले रहा हूँ रोल नंबर। फाइन, एक लेस से हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, नेम, मैं ले रहा हूँ नेम। दो चीजें। अब रोल नंबर इंट होता है, नेम स्ट्रिंग होता है, और फॉरगेट इंट स्ट्रिंग, ये तुम्हें पता है, और इवन अपन डिस्कस करेंगे इस पर, डोंट वरी। फाइन, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें स्ट्रिंग पता है, अपन देखेंगे जब अपन स्टार्ट करेंगे ना, तब देखना तुम्हें कितना स्ट्रिंग पता था एक्चुअली। तो नाउ ये जैसे सपोज करो ये है। अब एक्चुअल में क्या है, ये क्लास स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के क्या होता है, रोल नंबर होता है, नेम होता है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख रखा है। अब लेट्स से पहला स्टूडेंट आया क्लास में, पहले स्टूडेंट की एंट्री, ठीक है। तो पहला स्टूडेंट आने का मतलब, पहला स्टूडेंट आने का मतलब इस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बना। ऑलरेडी आपको पता क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते जाओ, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आपको पता लास्ट सेशन से, नहीं तो आप देख सकते हो दिस। ये लेट्स से पहला स्टूडेंट आया मतलब पहला ऑब्जेक्ट बना। फाइन, पहली फिजिकल चीज, ऑब्जेक्ट फिजिकल चीज होती है। पहला स्टूडेंट आया, ओके। लेट्स से दूसरा स्टूडेंट आया, क्लास में दूसरा स्टूडेंट आया, मतलब लेट्स से दूसरा ऑब्जेक्ट बना, या दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने इस क्लास का। फाइन, ऐसे नाम दे देता हूं, वैसे इसको S1 दे देता हूं, इसको S2 दे देता हूं, ताकि आपको पता चलेगा। डॉट डॉट डॉट, मान लो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट है, टोटल मान लो 100 स्टूडेंट है, मतलब 100 स्टूडेंट है, तो मतलब 100वां ऑब्जेक्ट, तो S100 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। फाइन, हाँ, मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने सबसे बड़ी चीज एक दिन लास्ट सेशन में आपको बताई थी। ये क्या है गाइस, S1 क्या है, S2 क्या है, S100 क्या है, व्हाट इज दिस थिंग। हाँ, एक बार इन दिस चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन, व्हाट इज दिस S1, व्हाट इज दिस S2, व्हाट इज दिस S100, ये क्या है। Yeah, that's great. Yep, this is what reference variable. Don't say this is the object. Fine, okay. Now तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने तुमको बताया था लास्ट सेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है।
इस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट बना, इसको कौन पॉइंट कर रहा है, S1, इसका रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है, S1। फाइन, लेट्स से सेकंड स्टूडेंट आया, इसका रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है, S2। डॉट 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 100 स्टूडेंट आया, इसका रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है, S100। अब हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, रोल नंबर और नेम। हर एक स्टूडेंट का क्या होगा, रोल नंबर होगा, नेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रोल नंबर नेम, इसका भी रोल नंबर होगा, नेम होगा। अब मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं कि हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम सेम होगा या अलग अलग होगा, दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। जैसे पहला स्टूडेंट है ये, इसके पास भी रोल नंबर और नेम होगा, दूसरे स्टूडेंट के पास भी रोल नंबर और नेम होगा, और सिमिलरली 100 स्टूडेंट के पास भी उसका रोल नंबर और नेम होगा। तो क्या सबके रोल नंबर और नेम सेम होंगे या अलग अलग होंगे, दैट्स द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। तुम रियल टाइम से कैसे लिंक कर सकते हो इसको, ये ऑब्वियसली तो जैसे तुम आंसर कर रहे हो, मेरे को आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज सबका आंसर एक ही होगा। क्या कि ऑब्वियसली क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं सबके। जैसे मान लो इसका रोल नंबर है 1 और इसका नेम कुछ भी है ABC, लेस इसका रोल नंबर है 2 और इसका नेम जो भी है वॉट एवर XYZ, लेस इसका रोल नंबर है 100 और इसका नेम क्या है PQR। तो अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, कब बनाना चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल, कैसे बनता है वो हम बाद में देंगे, कब बनाना चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल उस पर आते हैं। ये दो वेरिएबल तुम्हें दिख रहे होंगे, एक रोल नंबर है, दूसरा कौन सा है, नेम है। और इन रोल नंबर और नेम की वैल्यू हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग है, स्टूडेंट इन द सेंस ऑब्जेक्ट। तो रोल नंबर और नेम की वैल्यू मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग है, या ऑब्वियसली टेक्निकली बोलोगे तो क्या बोलोगे, रोल नंबर और नेम की वैल्यू हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग है, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग। तो अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, तो ऐसे वेरिएबल को क्या बनाना चाहिए, इंस्टेंस वेरिएबल, या ऐसे वेरिएबल को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। फाइन। तो अब ये याद डेफिनेशन भी रखनी है, जो तुम्हारा मन में आए, जैसे तुम इंग्लिश आती वैसी डेफिनेशन बनाओ, कोई इशू नहीं है। फाइन, जिस्ट क्या अल्टीमेटली वो तुम्हें दिमाग में बस रोल नंबर और नेम आना चाहिए। अच्छा, हर एक स्टूडेंट के लिए रोल नंबर नेम अलग, तो रोल नंबर और नेम किस कैटेगरी में जाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसका मतलब अगर मैं इसको जावा से लिंक करूं तो अगर हर एक ऑब्जेक्ट, अगर वो वेरिएबल है जो हर एक ऑब्जेक्ट उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसको अपन किस कैटेगरी में डालेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल की कैटेगरी। करेक्ट, ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए खाली इस एग्जांपल से अपन इतने पॉइंट बनाएंगे इसके डिटेल में जाके कि एक्चुअल में सामने वाले किसी को बताओगे नहीं होता इंस्टेंस वेरिएबल, दो बार सोचेगा हाँ इतना भी होता है क्या इंस्टेंस वेरिएबल। फाइन, तो ये तो होगा पहला पॉइंट, कब इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है या इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। अब मैं तुमसे सेकंड क्वेश्चन, अब सारा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हें आंसर करना ओनली। फाइन, ओके। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं तुम मेरे को आंसर देना ये डायग्राम देख के, और तुम इसको रिलेट करके जिस तरीके से मैंने रिलेट करके डेफिनेशन बनाई है। सेकंड मैं तुमसे पूछता हूँ, अच्छा इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनेगी या सबके लिए सेम ही कॉपी बनेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनेगी या सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही कॉपी बनेगी। अब आराम से देखना, अब पता हर एक चीज जो अपन प्रीवियस सेशन से पढ़ रहे हैं ना, मैं इनको आगे वाले सेशन में रिलेट करूंगा, दिस इज फॉर श्योर। तो ऑब्जर्व करना गाइस, अब पिछले सेशन में, लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि जैसे ये है इंट रोल नंबर, गाइस ये कौन सा वेरिएबल है, प्रिमिटिव वेरिएबल है ना। प्रिमिटिव वेरिएबल की लिमिटेशन क्या थी, प्रिमिटिव वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू स्टोर कर सकता है। इस रोल नंबर में तुम क्या कर सकते हो, वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। लेट्स से मैंने करवाया 10, बट एक टाइम पे कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, एक। अगर तुम बोलोगे मेरे को 20 करनी है, तो क्या होगा, 10 हटेगा और क्या आएगा, 20। मतलब एक वेरिएबल में एक टाइम पे कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, मल्टीपल नहीं हो सकती। यही तो कमी थी प्रिमिटिव की, जो अपन ने डिस्कस किया था। और अगर मल्टीपल करनी है तो फिर अपन किसके पास जाते हैं, एरे। लेकिन एरे की भी क्या दिक्कत थी, सेम टाइप का ही कर पाता है, अलग अलग टाइप की मल्टीपल नहीं। तो फिर अपन किसके पास गए थे, यूजर डिफाइन। और यूजर डिफाइन कौन होता है, क्लास होती है।
फाइन। तो यहाँ पे देखना, ये जैसे यहाँ पे देखना, ये क्या है, रोल नंबर और नेम, ये दोनों क्या है, प्रिमिटिव वेरिएबल। तो इनकी अगर सपोज करो तुम बोल रहे हो कि हर एक के लिए एक ही कॉपी क्रिएट होगी, मान लो एक ही कॉपी है, ये कॉपी है किसकी, रोल नंबर की, तुम बोल रहे हो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही कॉपी है, खुद का बोलना सोचो तुम एक बार, तो क्या होगा, पहले वाला स्टूडेंट बोलेगा मेरा रोल नंबर 1 है, सेव कर, इसने कर दिया। दूसरा स्टूडेंट आएगा, अरे ये 1 क्यों सेव किया, मेरा रोल नंबर तो 2 है, तो ये कहेगा अच्छा ठीक है 1 हटा दो 2 कर लो। अब थोड़ी देर बाद मान लो पहले वाला स्टूडेंट वापस आया, अरे इसमें 2 कैसे आ गया, मेरा तो रोल नंबर 1 था। प्रॉब्लम समझ रहे हो? हाँ, अगर एक कॉपी हुई तो ये तो एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर पाएगा। एक बार 100 स्टूडेंट एक साथ, तो तुम एक साथ कितनी वैल्यू स्टोर करवानी, 100 वैल्यू स्टोर करवानी। तो इसका मतलब इसके पास खुद के रोल नंबर की कॉपी होगी जिसमें वैल्यू कितनी होगी 1, इसके पास खुद के रोल नंबर की कॉपी होगी जिसमें वैल्यू कितनी होगी 2, इसके पास खुद के रोल नंबर की कॉपी होगी जिसमें वैल्यू कितनी होगी 100। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इंस्टेंस वेरिएबल की डेफिनेशन ही क्या है, वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होगी, और अगर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है इसका मतलब सबको खुद की एक कॉपी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक ही कॉपी हुई तो एक चेंज करेगा दूसरा करेगा तो पहले वाले का हट जाएगा, पहला करेगा दूसरे वाले का हट जाएगा, दैट्स द प्रॉब्लम ऑब्वियसली। फाइन। तो 101% क्या है एक्चुअल में, इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनती है। फाइन, सबके पास खुद की पर्सनल कॉपी होगी, अगर ये चेंज करेगा ना तभी इस कॉपी में चेंज होगा, अगर ये चेंज करेगा तो इसकी कॉपी में होगा, इसकी कॉपी में कुछ नहीं होने वाला। गॉट इट? दिस इज द नंबर सेकंड थिंग अबाउट इंस्टेंस वेरिएबल, कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग कॉपी बनने वाली है। द सेकंड पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, अगेन मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं और तुम्हें उसका आंसर देना मेरे को। अच्छा मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा नंबर थर्ड, इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है? इस डायग्राम को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होगा? अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं तो तुम मैं वो क्या आंसर करोगे, इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होगा? हाँ फास्ट, जो भी तुम्हें दिमाग में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आ रहा दिमाग में, जो कोई दिक्कत नहीं। कब क्रिएट होगा एक्चुअल में इंस्टेंस वेरिएबल? तो ऑलरेडी तुम्हें पता है एक्चुअल में क्या पता है, सब इसको ऐसे सोचो कि जब पहला स्टूडेंट आएगा तो उसका रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, फाइन। अच्छा दूसरा स्टूडेंट आएगा तो उसका रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा। पर रोल नंबर और नेम कब आ रहा है, स्टूडेंट के आने के बाद। जैसे स्टूडेंट आता है तो उसको एक रोल नंबर देंगे, उसको एक नेम देंगे, करेक्ट। तो इसका मतलब जैसे स्टूडेंट आता है तो उसका रोल नंबर और नेम भी आता है। तो जैसे स्टूडेंट आता है, व्हाट इज स्टूडेंट, अगर टेक्निकली बोले तो ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो इंस्टेंस वेरिएबल, रोल नंबर और नेम क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या क्रिएट होगा, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होगा, फाइन। और जैसे ही ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, फाइन। अब कैसे होता है डिस्ट्रॉय, विल डिस्कस। आप मान लो तुम यहाँ पर सपोज करो, जैसे मान लो स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के चला गया तो उसका रोल नंबर और उसका नेम भी खाली हो जाएगा कॉलेज से या क्लास से, उसका रोल नंबर उसका नेम भी खाली हो जाएगा। इसका मतलब जैसे स्टूडेंट गया, स्टूडेंट जाने का मतलब ऑब्जेक्ट गया, ऑब्जेक्ट जाने का मतलब जैसे ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ या ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो उसका नेम और रोल नंबर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब उसके इंस्टेंस वेरिएबल भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो इसका मतलब, अगर मैं सिंपल एक वर्ड में तुम्हें आंसर पूछूं, इंस्टेंस वेरिएबल की लाइफ कितनी होती है, तो आंसर क्या होगा, जितनी लाइफ ऑब्जेक्ट की होती है। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आता है तो इंस्टेंस वेरिएबल आते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट जाता है तो इंस्टेंस वेरिएबल जाते हैं। तो कब तक है इंस्टेंस वेरिएबल, जब तक ऑब्जेक्ट, सिंपल। करेक्ट, यस। नंबर थर्ड पॉइंट, फाइन, यस, ओके। नंबर फोर्थ, जस्ट ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना। क्या है नंबर फोर्थ,
नंबर फोर्थ क्या है, एक्चुअल में अगर मैं बिल्कुल इंटरनल डिटेल लेवल पे जाके तो मैं पूछूं, अच्छा एक बार बताओ, इंस्टेंस वेरिएबल है, हाँ है, तो मेमोरी में कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे, वैल्यू मेमोरी में कहीं ना कहीं तो स्टोर होती है, यस। हाँ, तो इंस्टेंस वेरिएबल मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होते हैं, एग्जैक्टली मेमोरी में स्टोर कहाँ पे होते हैं? तो अभी एक्चुअल में अपन चैप्टर डिस्कस करेंगे जेवीएम। अभी तक किसी ने जावा पढ़ी है ना, तो उसको ओनली यही पता है जेवीएम मतलब क्या होता है, उसको पूछो तो जावा वर्चुअल मशीन, जावा के प्रोग्राम को चलाता है। तो इंटरनली क्या होता है कुछ पता नहीं। डोंट वरी, अपन जेवीएम टॉपिक डिस्कस करेंगे और कम से कम इसको 10-15 घंटे अपन डिस्कस करेंगे। एक एक चीज अपन खोल के देखेंगे, किस तरीके से प्रोग्राम चलता है, क्या होता है, कैसे मेमोरी मिलती है, कहां से वो मेमोरी आती है। लिटरली वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, मतलब एक एक पार्ट अपन खोल के देखने वाला है जब अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मैं बताता हूँ, जावा के पास टोटल 5 मेमोरी एरिया होते हैं। एक होता है हीप एरिया, एंड डोंट वरी, अभी के लिए तुम्हें लगेगा तो ये याद कैसे करेंगे, बट जब जेवीएम टॉपिक पढ़ेंगे ये ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में छपेंगे। दूसरा होता है मेथड एरिया, तीसरा होता है स्टैक एरिया, चौथा होता है पीसी रजिस्टर, डोंट वरी मैं खाली नाम लिख रहा हूँ अभी, खुद ये लिखना नहीं, तो कुछ। पांचवा होता है नेटिव मेथड स्टैक। फाइन। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो इन पांचों में से कहां पे एग्जैक्टली कौन से एरिया में स्टोर होता है, तो इंस्टेंस वेरिएबल कौन से एरिया में स्टोर होता है, हीप एरिया में। कौन से एरिया में स्टोर होता है, हीप एरिया। और पता, अगर तुमने ये पॉइंट बोला कि इंस्टेंस वेरिएबल हीप एरिया में स्टोर होता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले दिन जब तुम टॉक चल रही थी तब मैंने तुम बोला था कि इंटरव्यू एक्चुअल में इंटरव्यू नहीं लेता, तुम खुद डिसाइड करते हो। तो वो खुद डिसाइड कैसे, जैसे कि तुमने बोला ना इंस्टेंस वेरिएबल हीप एरिया में स्टोर होता है, ये लाइन बोल के देखना। अगला क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा मैं बताता तुम्हें, और मुझे लगता है तुम इसका आंसर दे सकते हो, तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अच्छा मेरे को बताओ ऑब्जेक्ट कहां पे स्टोर होता है, इंस्टेंस वेरिएबल कहां पे होता है, ये तो मैंने आंसर दे दिया एग्जैक्टली। और पूरा अपन इसको खोल के देखेंगे होता है नहीं होता जब अपन ये पढ़ेंगे। अभी के लिए इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे होता है, मैंने तुम्हें बता दिया। बट क्वेश्चन मैंने अगला तुमसे ये पूछा है, ऑब्जेक्ट कहां पे स्टोर होता है, दैट्स माय क्वेश्चन। मुझे लगता है इस नॉलेज के भी आप पे तुम्हें बता सकते हो। हाँ, फास्ट फास्ट इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन, यस। पर लिंक करना सीखो चीजों को। पता यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना आराम से, ये रोल नंबर और नेम क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल, ये किसके अंदर बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। ये बार मैंने बोला इसीलिए लगाया है, मैंने तुम्हें बोला था कल जब लास्ट सेशन हुआ था कि हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट हो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना। क्यों बोला था, कि मैंने तुम्हें बोला था तुम्हें फील करने में इजी होगी। तो ये देखो रोल नंबर और नेम किसके अंदर बने, ऑब्जेक्ट के अंदर। एक बात दिमाग में बिठा लो, इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा किसका पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्रिएट होते हैं, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो किसके अंदर बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये कहां पे सेव होंगे इंस्टेंस वेरिएबल, जहां पे ऑब्जेक्ट सेव होगा मेमोरी में। तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इंस्टेंस वेरिएबल हीप में हो रहे हैं, इसका मतलब 100% ऑब्जेक्ट भी हीप में ही हो रहा होगा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल तो किसका पार्ट है, ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो बोलना ऑब्जेक्ट भी हीप में होता है, व्हाई, बिकॉज इंस्टेंस वेरिएबल इज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस वेरिएबल किसका पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। फाइन, यस। एंड देन ये सेकंड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या बनेगा पता है, अच्छा टोटल कितने एरिया होते हैं, तुम बोलोगे 5। उसके बाद किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड तुम्हें ऑलरेडी एक एक चीज पता होगी इसके बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था उसने, इंटरव्यू कितना ही घूम रहा है, खत्म कहां पे होगा, जहां पे अपने को करवाना। तो उसके लिए उतने इंटरनल लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा सिनेरियो, यहां तक 4 पॉइंट में किसी को डाउट नहीं है। चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपन थोड़ा सा, एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ताकि तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तुम्हारे दिमाग में चले कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं। फाइन, तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक बार प्रोग्राम लिखता हूँ और तुम्हें समझ में आएगा एक्चुअल में ये है या नहीं है। तो जस्ट ऑब्जर्व, 1 सेकेंड। ओके, मुझे तो स्क्रीन दिख रही होगी तुम्हें, एक सेकंड मैं इसका फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ।
जस्ट अ मिनट। ओके फाइन, आई थिंक ये प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। अभी छोड़े ये सब चीजें छोड़े, एक्चुअल में क्लास तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। जैसे मैं क्लास का नाम क्या लिखता हूँ, स्टूडेंट लिखता हूँ। फाइन, ओके। यहाँ पे जैसे मैं लेता हूँ इंट, हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, एक तो लेट्स से रोल नंबर होगा। फाइन, ओके। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ओके ओके। लेट्स से चलो मैं एक और साथ में मैं ये भी बता देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 10, ठीक है। एक भी मैंने लिखा, लेट्स से हर एक स्टूडेंट की कुछ एज होगी, तो मैंने मान लो एज लिखा 20। फाइन, ओके, ऑब्जर्व हियर। अब मेरे को यहाँ पे ये अभी तुम्हें दिख रहा होगा, बाकी तो तुम्हें सब पता है। ये देख के तुम्हें हो सकता है कि थोड़ा लगे कि ये क्या है। फाइन, अभी के लिए ये मान के चलो कि बस ये एक मेन फंक्शन और ये अपने को एज इट इज इस तरीके से लिखना होता है। फाइन, इवन किसी ने जावा देख भी रखी है पहले, तो ये तो देखा ही होगा क्योंकि ये तो सबसे पहला पार्ट होता है। और इसमें तो बोला होगा कि बेटा ये चीज याद रखनी पड़ेगी, है ना। इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, ये लिखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जावा का प्रोग्राम चलेगा। तो अभी आज मैं तुम्हें बस ये बोल रहा हूँ कि इसको लिखना पड़ेगा तभी जावा का प्रोग्राम चलेगा। बट क्या एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है, तो अपन एक्चुअल में इस मेन मेथड पे अपन इसका एक तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज। कल के सेशन में अपन देखेंगे एक्चुअल में, जब अपन मेन स्टार्ट करेंगे कल या डे आफ्टर टुमारो, तब तुम्हें एक्चुअल पता चलेगा मेन क्या होता है। कम से कम हम 2 घंटे डिस्कस करेंगे मेन के ऊपर। फाइन, तो अभी के लिए छोड़ देंगे ये क्या होता है, अभी ऐसा मान लें कि कुछ होता है। फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाते चलो। चलो पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट। तुम मेरे को आंसर करना, एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। लेट्स से एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। लेट्स दो ऑब्जेक्ट है। फाइन, ओके। नाउ मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। जैसे एक चीज और मैं बताऊंगा, जैसे गाइस सी में प्रिंट करने के लिए क्या होता है, प्रिंट टैब होता है। जावा में कोई चीज प्रिंट करवानी तो क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अगेन ये ऐसे बताया गया होगा तुमने, अगर तुमने जावा पढ़ी भी होगी, प्रिंट करवाना तो बेटा ये होता है ना। बट अपन देखेंगे एक्चुअली में सिस्टम क्या होता है, आउट क्या होता है, प्रिंट एल क्या होता है, एक चीज अपन देखेंगे, डोंट वरी। क्योंकि ना तो मैं तुमको एक चीज बोलूंगा कि ये रट लो, ये ऐसा होता है, या ये करना ही पड़ेगा, नो। एक एक चीज अपन देखेंगे, बट अभी के लिए ये ऐसा दिमाग में रख लो, कुछ प्रिंट करवाना तो ये लिखना है। फाइन, वी विल डिस्कस, ओके। यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ, ऑब्जर्व करना। लेट्स से मैं कुछ प्रिंट करवाता हूँ और फिर तुम मेरे को बताना। वैसे मैंने इसको ऐसे लिखने का ट्राई किया ना। चलो अगर मैं ये प्रोग्राम चलाता हूँ, यस ना, तो क्या आउटपुट आएगा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ। चलो अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अभी तक अगर नॉर्मल तुम्हें फील, खाली फील करो एक्चुअली में क्या है, फिर तुम बताना मेरे को आउटपुट क्या आएगा। Fine. चलो अपन इसको रियलाइज करते हैं। पता कैसे रियलाइज करना है, आराम से देखना। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, और पता इसको इस तरीके से देखना सीख लो, यू विल नेवर गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। फाइन, क्या है एक्चुअल में, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे इस लाइन पे ऑब्जेक्ट बना है, इसको कैसे फील करोगे, इस तरीके से कर लो। और इसको कौन पॉइंट कर रहा है, एस पॉइंट कर रहा है। और ऑब्जेक्ट बनने के जस्ट बाद अप्रोच देख लेना, प्रैक्टिकल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसमें, रिगार्डिंग ओरेकल सर्टिफिकेशन तक के एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, जस्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बनने के बाद देखो किसका ऑब्जेक्ट बना है, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना है। तो देखो स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है क्या, कोई इंस्टेंस वेरिएबल है क्या। फाइन, तो हाँ दो वेरिएबल है, कौन सा, एक रोल नंबर एक एज। तो जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल है ना वो इसके अंदर बनेंगे, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टेंस वेरिएबल बनते हैं। तो एक तो रोल नंबर बनेगा, एक एज बनेगा। अब देखो क्या यहाँ पे वैल्यू डाल रखी है क्या, हाँ डाल रखी है, तो यहाँ पर भी वही वैल्यू जाएगी, रोल नंबर 10, एज कितना 20। फाइन, इस लाइन का काम खत्म हो गया। अब नीचे सेकेंड लाइन, अरे एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, बनाओ। एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, S1, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट बना, स्टूडेंट का। देखो इसके अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, हाँ दो है, बनाओ। रोल नंबर बनेगा, एज बनेगा। देखो कुछ वैल्यू डाल रखी है, डाल रखी है, तो 10 है, 20 है, ठीक है, ठीक है, यस, ओके। नाउ आओ इस लाइन खत्म हो, इस लाइन पे आओ। अब पता है क्या पूछ रहा है, क्या प्रिंट करवा रहा है तुम
तुम प्रिंट करवा रहे हो रोल नंबर, तो पता क्या होगा, एक्चुअल में तुम्हें बोलेगा कि किसका रोल नंबर, तुम रोल नंबर प्रिंट करना ट्राई करोगे, पूछेगा किसका रोल नंबर, मेरे पास तो दो है, दो बंदे, एक तो एस है एक एस वन है, दो स्टूडेंट है मेरे पास, ये बोलेगा जावा तुम्हें, ये बोलेगा दो स्टूडेंट है मेरे पास, और दोनों के रोल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तुम मेरे को सिंपल रोल नंबर प्रिंट करने का बोल रहे हो। अब मैं किसके करूं, एस के करूं या एस वन के करूं, किसे करूं, एस के करूं या एस वन के करूं, ये तो तुमने इसको बताया नहीं, तो 100% इस लाइन पे क्या देगा, एरर देगा। इवन इस लाइन पे भी एरर आएगी, एज किसकी करूं, इसकी करूं या इसकी करूं, दो चीजें मेरे पास, देयर विल बी एरर। तो पर अगर इस प्रोग्राम को चलाओगे तो एरर आएगी। फाइन, ओके, लेट्स से चला के दिखाता हूं मैं इवन ये तुम्हें कि ऐसा होता है नहीं, एरर आती है नहीं। लेट्स से मैं इसको सेव करता हूं, और चलाना कैसे है, क्या इंस्टॉल करना है, डोंट वरी, अभी खाली देखो इधर की तरफ, एक एक चीज अपन डिस्कस करेंगे, क्या इंस्टॉल करना है। फाइन, ओके, लेट्स सी मेरा प्रोग्राम कहाँ पे पड़ा है, डेस्कटॉप पे, मैं वहां पे जाता हूँ, और दो चीजें करनी पड़ती जावा प्रोग्राम चलाने के लिए। अभी वो क्या होता है वो छोड़े, पहले कंपाइल करना पड़ता है फिर रन करना पड़ता है। तो कंपाइल कैसे करते हैं, जावा सी, अपने प्रोग्राम का नाम क्या है, टेस्ट डॉट जावा। जैसे मैं इसको कंपाइल करूंगा ना, एरर आएगी मेरे पास, देखो मैं कंपाइल कर रहा हूँ, ये देखो लाइन नंबर 9 पे एरर दे रहा है, लाइन नंबर 10 पे एरर दे रहा है। और इवन बस आज क्या सेशन छोड़ दो, कल से तुम ये भी बता पाओगे कि एरर कौन सी आएगी, तुम खुद से बता पाओगे कि एग्जैक्टली ये एरर आने वाली है। फाइन, ओके जी, इंटरव्यू रूम में विथ एरर आंसर देना कि सर ये एक्चुअली लोग बोलेंगे ये क्या होगा, अब बोलेंगे एरर आएगी, लेकिन पता तुम क्या बोलोगे, एरर आएगी, मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली कौन सी एरर आएगी। और पता इससे क्या इंडिकेशन जाएगा, इससे इंडिकेशन जाएगा एक एक प्रोग्राम तुमने चला रखा है, लॉजिकली तुम्हें पता है कि इंटरनली क्या वर्किंग हो रही है, तुम उस लेवल का सोच पा रहे हो, इसलिए तुम ये भी बता पा रहे हो कि कौन सी एरर आएगी। और बिलीव में बहुत सिंपल, अगर तुम्हें लॉजिकल पता है तो एरर पकड़ना बहुत सिंपल है कि कौन सी एरर आएगी। फाइन, देखना कल के सेशन में तुम पकड़ते नहीं पकड़ते एरर। तो अभी के लिए एरर क्यों आ रही है आई थिंक तुम्हें पता है, हटाने का तरीका क्या है, चलो मैं हटाता हूं। अब मैं इसको बता देता हूँ कि भाई किसका रोल नंबर करना, किसका तेरे को किसका रोल नंबर प्रिंट करना, किसकी एज प्रिंट करनी, अपन इसको बता देते, ठीक है। चलो अपन बताते हैं इसको, तो कैसे बताऊंगा मैं इसको। अच्छा अच्छा, तेरे को पता नहीं चल रहा ना, तू एरर दे रहा ना, तो एक काम कर, मैं तेरे को बताता हूँ एस का रोल नंबर, तो मैं क्या लिखूंगा, एस डॉट रोल नंबर, एस का रोल नंबर, ठीक है। और इसको बोलता हूँ से एस वन की एज, तो अब ये कोई दिक्कत नहीं, इसको ये प्रिंट कर देगा। एस का रोल नंबर कितना है, एस का रोल नंबर कितना, 10 10। एस वन की एज कितनी है, एस वन की एज कितनी है, 20 20। तो पता इससे एक पॉइंट निकल के आता, पता क्या पॉइंट निकल के आता, इससे पता दो पॉइंट निकल के आता जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक तो इंस्टेंस वेरिएबल को कहां पे डिक्लेयर करना है, कहां पे लिखोगे तो इसको पता चलेगा कि इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर तुमने डायरेक्ट क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाए हैं तो वो वेरिएबल कौन से वेरिएबल होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। कौन से वेरिएबल होंगे, सीधा तुम जावा को क्या इंडिकेशन दे रहे हो कि इंस्टेंस वेरिएबल है, कैसे पता चल रहा है, तुमने डायरेक्ट क्लास के अंदर बनाए इंस्टेंस वेरिएबल। एक और पॉइंट निकल के आ रहा है, पता यहां से क्या, इंस्टेंस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है, एक्सेस करना मतलब यूज में लेना है, प्रिंट करवाना है जो भी, तो पता क्या करना पड़ेगा, इसके थ्रू एक्सेस होगा। डायरेक्ट लिखोगे तो एरर आ जाएगी, जैसे अभी अपन ने लिखा था डायरेक्ट रोल नंबर, एरर आ गई थी। तो पता किसके थ्रू एक्सेस होगा, एस S1, एंड व्हाट इज एस एंड S1, दिस इज व्हाट, रेफरेंस वेरिएबल। दैट मींस इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा किसके थ्रू एक्सेस होते हैं, उसके रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, उसके रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। और पता कल के सेशन में मैंने एक बात बोली थी, ऑब्जेक्ट पे कुछ भी काम करना है तो किसके थ्रू करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। हाँ, टीवी रिमोट याद है, टीवी पे कुछ भी करना है किसके थ्रू करते हैं, रिमोट के थ्रू। हाँ, ऑब्जेक्ट पे कुछ भी करना है किसके थ्रू करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। देखो आज मेरे को इससे पूछना था, इस ऑब्जेक्ट से, अरे बता तेरा रोल नंबर कितना है, तो मैंने कैसे पूछा, एस के थ्रू। एंड व्हाट इज दिस एस, रेफरेंस वेरिएबल। तो ऑब्जेक्ट पे कुछ भी करना है किसके थ्रू आओगे, रेफरेंस वेरिएबल। फाइन। अब मीनवाइल एक डाउट पूछा किसी ने, शिवाली ने एक डाउट पूछा है कि अगर मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया होता तो फिर भी मेरे को ये लिखना पड़ता क्या, यस, फिर भी आपको एस डॉट करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल को आप रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। रीजन क्या है, इससे कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कल को एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो फिर दोनों का अलग अलग हो सकता है, तो इसीलिए इसका पैटर्न क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस होगा। गॉट इट, ओके फाइन। नाउ चलो इसको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं।
लेट्स से मैं कुछ ऐड करता हूँ, फिर अपन देखते हैं। लेट्स से मैंने लिखा s डॉट रोल नंबर इक्वल टू लेट्स से 100, ठीक है। उसके बाद अपन एक चीज करने का ट्राई करते हैं, एंड यू विल गोइंग टू गेट कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और मैं यहाँ पे ये 2 लाइन प्रिंट करवाना चाहता हूँ, क्या s डॉट रोल नंबर और s1 डॉट रोल नंबर, ठीक है। गिव मी द आंसर फास्ट। यहाँ पे इसकी वजह से क्या आएगा 1020, कैसे आ रहा पता है तुम्हें। अब अगली लाइन कौन सी है, देखो लाइन बाय लाइन कैसे ट्रेस होता है प्रोग्राम। s डॉट रोल नंबर, अब देखना s डॉट रोल नंबर, s का रोल नंबर मतलब इसकी बात कर रहा है, इसको कितना करना है 100 करना है। तो इसका मतलब s का रोल नंबर 10 था पहले, अब 10 हट के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यस अब देखना क्या प्रिंट करवाना है, s का रोल नंबर, तो s का रोल नंबर कितना हो चुका है 100, क्या प्रिंट होगा 100। देन क्या प्रिंट करवाना है, S1 का रोल नंबर, देखो S1 का रोल नंबर अभी भी कितना है 10, क्या प्रिंट होगा 10। आउटपुट पता क्या होगा 10 20 100 10, 100% ऐसा कुछ आउटपुट आने वाला है ना। देखते हैं अपन एक बार, ऐसा होता है नहीं। अब देखना आपको कंपाइलर एरर नहीं देगा, क्योंकि अपन उसको एक्सेस कर रहे सही से। 1 सेकंड ना, कहीं नीचे अपन डायरेक्ट लिख रखा है, अच्छा सेव नहीं किया अपन ने, ओके। ओके फाइन, जावा सी टेस्ट डॉट जावा ऑब्जेक्ट हियर, कोई एरर नहीं आएगी, फाइन। एंड देन जावा स्टूडेंट, अब मैं चलाने के लिए क्या लिख रहा हूँ वो छोड़ो, खाली आउटपुट देखे 10 20 110। पता ये प्रूफ है, पता किसका प्रूफ है, मैंने अपने थोड़ी देर पहले बोला था ना, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी बनती है। देखो इसके लिए रोल नंबर की अलग कॉपी है, इसके लिए अलग कॉपी है, इसने चेंज करने की ट्राई की तो खुद की कॉपी में हुआ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका अभी भी 10 है, फाइन। तो क्या मतलब है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी क्रिएट होती है, दैट्स द मीनिंग। और अभी टोटल कितने पॉइंट हुए पता है, एक्चुअल में एक बार क्विकली रिकॉल करवा तुम्हें, टोटल कितने पॉइंट हुए इंस्टेंस वेरिएबल का। अब मेरे साथ एक बार तुम खुद से रिकॉल करना। नंबर फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज व्हाट, अगर वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है तो कौन सा वेरिएबल है वो, इंस्टेंस वेरिएबल। नंबर सेकंड, हाँ कितनी कॉपी क्रिएट होती है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी क्रिएट होगी। नंबर थर्ड, कब क्रिएट होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कब डिस्ट्रॉय होता है, जब ऑब्जेक्ट, इसका मतलब लाइफ कितनी होती है, जितनी लाइफ ऑब्जेक्ट की होती है। व्हाट इज द नंबर फोर देन, हाँ नंबर फोर कौन सी मेमोरी में एग्जैक्टली, हीप एरिया में, फाइन। व्हाट इज नंबर फाइव देन, हाँ कहां पे डिक्लेयर करना है, डायरेक्टली क्लास के अंदर। नंबर सिक्स, कैसे एक्सेस करना है, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल, कैसा हो रहा नहीं हो रहा। यू कैन डू वन थिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस प्रोग्राम का, इसको आप बाद में लिख लो, लिख लेना, बाकी कुछ पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो लेके फटा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी अपन पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे, और जब अपन इसको स्टैटिक के साथ मिक्स करेंगे ना, और उसके बाद जिस लेवल पे अपन चलेंगे ना, यू विल गो टू रियलाइज, उसके बाद पूछना किससे स्टैटिक और इंस्टेंस क्या डिफरेंस होता है, फाइन। तो पूरा खोल के रख देंगे अपन, जिसके बाद कुछ बचेगा, फाइन। तो फटाफट नोट्स पेपर के लिए लिखिए आप फटाफट, या फास्ट, यस। कीप स्प्रेडिंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हाँ किसी ने डाउट पूछे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, पहले लिख लो उसके बाद मैं डाउट रिप्रेजेंट करूंगा तुम्हारे, है ना। ओके तो फास्ट लिखे टाइप्स ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, सॉरी टाइप्स ऑफ वेरिएबल, हेडिंग डाल। इसके अंदर लिखिए इन जावा, इन जावा variables are divided into two divisions. In Java, variables are divided into two divisions. Variables are divided into two divisions. Fine. लिखिए फटाफट, नंबर फर्स्ट इस तरीके से लिख लीजिए बोलिए, डिवीजन फर्स्ट एंड डिवीजन सेकंड, देन हेडिंग डालें, नंबर फर्स्ट लिखिए डिवीजन फर्स्ट, डिवीजन फर्स्ट। इसके अंदर लिखिए डिवीजन फर्स्ट के अंदर लिखिए based on value represented by the variable, 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 division first is divided into two categories. Division first is divided into two categories. Division first is divided into two categories. Number first, primitive variable.
Now first primitive variable and number second reference variable. Meanwhile आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो स्क्रीन आपके सामने है, and then you can write अगर ये लिखना हो primitive data type and all दो अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिवीजन फर्स्ट में क्या लिखा आपने, बेस्ड ऑन वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल, division first is divided into two categories. Number first primitive variable, number second reference variable, and then you can take a screenshot of this one अगर आपको कुछ और लिखना है तो. Then आप heading डालें division 2, division second, and keep it most important. लिखिए इसके अंदर based on declaration and behavior of variable, based on declaration and behavior of variable, based on declaration and behavior of variable, division 2 is divided into three categories. Division 2 is divided into three categories. Number first, instance variable. Number second, static variable. Number third, local variable. Local variable. Local variable. Fine. Okay. Now heading on number first, instance variable. Number first, instance variable. इसके अंदर लिखिए, now first point लिखिए, if the value of a variable is changing from object to object, if the value of a variable is changing from object to object, if the value of a variable is changing from object to object, then it is recommended to define that variable as instance variable. Then it is recommended to define that variable as instance variable. Then it is recommended to define that variable as instance variable. Number second point लिखिए. Number second point, for every object a separate copy of instance variable, for every object a separate copy of instance variable will be created. A separate copy of instance variable will be created. Separate copy of instance variable will be created. Number third point लिखिए, instance variable will be created at the time of object creation. Instance variable will be created at the time of object creation. Instance variable will be created at the time of object creation, and it will be destroyed at the time of object destruction. It will be destroyed at the time of object destruction. It will be destroyed at the time of object destruction. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जो भी स्क्रीन है, अगर आप इससे रिलेट करना चाहो, जो ऑब्वियसली करना है ताकि आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े. फाइन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देन instance variable will be stored inside heap area. Instance variable will be stored inside heap area. Of course, object will also store. Instance variable will be stored inside heap area. Of course, object will also store inside heap area. Of course, object will also store inside heap area. Object will also store inside heap area. Next point लिखिए. We need to declare instance variable. We need to declare instance variable directly in the class. We need to declare instance variable directly in the class. We need to declare instance variable directly in the class. And the next point लिखिए. Next point, we can access instance variable by using reference variable. We can access instance variable by using reference variable.
we can access instance variable by using reference variable. Obviously आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस एग्जांपल का. Fine. Okay. नाउ अपन इसको अभी खत्म नहीं हुआ इंस्टेंस वेरिएबल, कुछ और हाईली एक्सपर्टीज लेवल के पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे स्टैटिक वेरिएबल और दोनों को मिक्स करके एट लास्ट अपन उसके साथ आएंगे जहां पे एक क्वेश्चन सफिशिएंट है, दैट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड स्टैटिक और किस तरीके से देना है. तो आई थिंक एट द टाइम जो मैं देख रहा हूं तो इसको अपन कल डिस्कस करेंगे. फाइन. मीनवाइल किसी के एक आधा पॉइंट कोई मिस हो गया तो एक काम कर सकते हो, जिसने सारे पॉइंट लिख लिए हैं वो ऑब्वियसली उसका फोटो कैप्चर करके आप ग्रुप में डाल सकते हो ताकि किसी का मिस हुआ हो तो वो लिख सके. एक पर्सन सफिशिएंट है जिसको लगता है कि उसने सब कुछ सही लिखा है तो वो ऐसा कर सकता है, और बाकी पर्सन किसी का कुछ भी मिस हुआ तो आप वहां से लिख सकते हो. फाइन. ओके. नाउ आप इस सेशन के अटेंडेंस कैसे मार्क कर सकते हो, ऑलरेडी आपको पता है. ये लिंक ही सेव करके रखना आपको हमेशा आपको अटेंडेंस मार्क करने के लिए. तो ये लास्ट में करना आपको, मैं यहाँ पे इसमें भेज रहा हूँ. ठीक है, तो ये आपको लास्ट में करना है. तीनों सेशन के एक साथ कर सकते हो आप मेंशन, बट ये लिंक मैंने भेजा है तो आप इसको कॉपी करके रख सकते हो एंड यू कैन मेंशन दिस. और सुरेंद्र आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना इसका आंसर मैं आपको कल करूंगा क्योंकि आप खुद ही समझ जाओगे कल. हाँ, जो भी सृष्टि आपने जो क्वेश्चन पूछा सी सी प्लस प्लस में स्टैक में क्रिएट होता है, जावा में हीप में क्यों क्रिएट होता है, तो इसका आंसर अभी आपको समझ में नहीं आएगा. द रीजन इज जब अपन डिस्कस करेंगे जेवीएम और उसमें मैं आपको बताऊंगा हीप के इंटरनल प्रोसेस क्या होते हैं ऑल, यू विल गोइंग टू रियलाइज दिस. तो आप वेट करें तो बेटर है. सृष्टि, इज आइडेंटिफायर ए वेरिएबल. आइडेंटिफायर शिवाली ऐसा नहीं बोल सकते हो. जैसे शिवाली का क्वेश्चन है कि हम ऐसे बोल सकते हो कि आइडेंटिफायर वेरिएबल है, तो ये गलत है एक्चुअल में, क्योंकि अपन ने देखा था पर्टिकुलरली आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आइडेंटिफायर वेरिएबल. नहीं, आइडेंटिफायर में किसी का भी नाम आइडेंटिफायर है, वो क्लास का नाम हो, वो मेथड का नाम हो, वो वेरिएबल का नाम हो, सब किस कैटेगरी में आते हैं, आइडेंटिफायर की कैटेगरी में आते हैं. तो ऑब्वियसली वेरिएबल का नाम भी आइडेंटिफायर है, लेकिन इसके अलावा क्लास का नाम भी आइडेंटिफायर होता है, मेथड का नाम भी आइडेंटिफायर होता है, किसी का भी नाम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर. गॉट इट शिवाली. फाइन. ओके. तो गाइस अपन रुकते अपन जावा के सेशन को यहाँ पे, और कल सुपर एक्साइटिंग चीज अपन देखने वाले हैं एक्चुअल में, इसको कैरी फॉरवर्ड करके. फाइन. तो मीनवाइल मैं चाहूंगा एक बार जस्ट पोस्ट द थिंग, यू गॉट इट एवरीथिंग, यू एंजॉय द थिंग्स एक्चुअल में रियलाइज हो कुछ इंटरनल लेवल पे और तुम्हें सब कुछ समझ में आया है, ये बार पोस्ट करें. उसके बाद अपन जावा के सेशन को स्टॉप करते हैं और आफ्टर 5 मिनट ब्रेक अपन एंटर होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के सेशन.